मिलाकर के अब कांग्रेस के वो 5 विधायक जिन पर कार्रवाई कर दी गई है, इस पर भी आप देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजियां हो रही हैं। और अब चलिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। ज्योति सांगवान एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योति, लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि अनुशासन समिति अब इस पर क्या निर्णय करती है। हालांकि सुगबुगाहट बार बार थी इस बात की कि इस बार कांग्रेस पार्टी इस तरह की कार्रवाई कर सकती है इन विधायकों पर, वही हुआ। इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये जो 5 विधायक हैं, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इस निर्णय को? बिल्कुल आयुष, एक कड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है क्योंकि 16 तारीख को जिस दिन मतदान हुआ, राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ, वोटिंग हुई और जब ये नाम सामने आए कि इन 5 लोगों ने, 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, तब से बड़े नेता बार बार ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने, जिन विधायकों ने पार्टी से गद्दारी की, पार्टी लाइन से अलग जाकर इंडिपेंडेंट के लिए वोट किया गया, वो खुद ही पार्टी छोड़ दें। नैतिकता के आधार पर बार बार ये अपील भी की गई, लेकिन आप जानते हैं विधायक पार्टी क्यों छोड़ेंगे। विधायक पार्टी छोड़ेंगे, उनकी सदस्यता जाएगी। तो शुरुआत से साफ था कि विधायक तो कम से कम पार्टी से किनारा नहीं करने वाले हैं। 2 से 3 विधायक वो थे जो लगातार डिनायल मोड पर थे कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया है, जिसमें शैली तो खुद ही, किरण चौधरी भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि शैली ये कह रही थी कि मैंने तो हुड्डा साहब को वोट दिखाया था, अगर मैंने इंडिपेंडेंट को वोट किया या पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं किया था तो बीजेपी वाले मेरा वोट कैंसिल करवाने के लिए भी प्रयास कर रहे थे, तो मेरा वोट रद्द क्यों नहीं हो जाने दिया गया, ये सवाल पूछे गए। और साथ ही हम रेणुवाला की बात करें, उनकी ओर से भी पार्टी हाईकमान को जवाब दिया गया। जर्नैल सिंह की ओर से भी जवाब दिया गया कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं किया है। 2 मुस्लिम विधायक हालांकि ऐसे रहे जिनकी ओर से पार्टी को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा गया। मोहम्मद इसराइल तो वो थे जो खुलकर ये कह रहे थे कि उन्हें कर्मवीर बोध पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने पार्टी उम्मीदवार को, कर्मवीर बोध को वोट नहीं दिया था। वो खुलकर सामने आ गए थे। बीजेपी के मंत्री, हरियाणा के मंत्री दरअसल हम कहेंगे, जिनमें विपुल गोयल की बात करें, राव नरबीर सिंह की हम बात करें, वो खुलकर तारीफ भी करते नजर आ रहे थे मोहम्मद इसराइल की। और मोहम्मद इलियास की हम बात करें, कभी सीएम से मिल रहे थे, पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर रहे थे। तो पार्टी ने ये ठान तो लिया था कि कड़ा संदेश देना है, लेकिन कैसे, क्या इनको सस्पेंड किया जाएगा, बार बार ये सवाल उठ रहा था। नोटिस भेजा गया, जवाब आया, अनुशासनात्मक समिति को जवाब दिया गया और आज ये साफ हो गया है कि 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि आप जानते हैं विधायक ये बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस जरूर ये प्रयास करेगी कि इनकी सदस्यता जाए। उसमें स्पीकर के पास जाना हो, उनसे अपील करनी हो या अदालत का रास्ता अपनाना हो, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं आने वाले दिनों में उठापटक। लेकिन अब ये खुलकर साफ हो गया है कि ये विधायक एक तरह से स्वतंत्र। बिल्कुल, लेकिन ज्योति एक बात समझाएं ये थोड़ा हमारे दर्शकों को कि क्या ये जो संदेश देने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने कि इन 5 विधायकों को आपने पार्टी से सस्पेंड कर दिया, हटा दिया, क्या ये संदेश वाकई में पार्टी के अंदर जाएगा कि हाँ ठीक है, अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो फिर उसको पार्टी से निष्कासित तक किया जा सकता है, या ये आपसी गुटबाजी को और खुल करके सामने दिखा रहा है? मतलब ये वही संदेश दे रहा है या इसके कुछ और मायने भी दिख रहे हैं? आयुष, दोनों ही बातें हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये कि ये संदेश जाएगा पार्टी के भीतर के जो लोग हैं कि आप पार्टी लाइन से अलग जाएंगे, हाईकमान के जो आदेश आएंगे, पार्टी की जो लाइन होगी, जो भी आदेश होगा उसके खिलाफ चलेंगे, तो एक्शन के लिए आप तैयार रहें। दूसरा, गुटबाजी भी खुलकर सामने आएगी क्योंकि ये लोग विधानसभा में बैठेंगे लेकिन ये सरकार को आपको गिरते नजर नहीं आएंगे। उसके अलावा भी हम मीडिया में बातचीत की बात करें या प्रेस वार्ता ये करते हैं, बयानबाजी ये करते हैं, ये दौर भी चलेगा, उसमें कांग्रेस को घेरने का प्रयास जरूर रहेगा, ये भी आप मानकर चलें। तो दोनों ही प्रयास रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ये प्रयास जरूर करेगी कि कैसे भी करके इनकी सदस्यता रद्द करवाई जाए। इसमें स्पीकर के पास जाने की बात हो, अदालत का रास्ता, हालांकि आप ये भी मानकर चलें कि संभावना इनकी बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस अपने स्तर पर लगातार प्रयास करती रहेगी। तो 37 में से जब 28 आप जानते हैं पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में आते हैं वोट, इतना बड़ा नंबर आपके पास है कि बेहद आराम से आपके उम्मीदवार राज्यसभा जा सकते हैं, अपर हाउस जा सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर कम हो जाना, हालांकि 4 जो कैंसिल हुए उनके लिए कांग्रेस जरूर कहती है कि जबरन रिजेक्ट किए गए, लेकिन 5 क्रॉस वोट हो जाना। 2028 में आगे भी राज्यसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं, आयुष आप ही जानते हैं, तो 28 में 28 भी बच पाएंगे या फिर नहीं, ये भी सवाल एक जरूर उठ रहा था। तो ये एक संदेश देना पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो गया था, ये संदेश दिया गया है। और केवल हरियाणा नहीं, हरियाणा से पहले ओडिशा में भी ये संदेश दिया जा चुका है। 3 विधायकों को सस्पेंड किया गया जिनकी ओर से बीजेपी समर्थित इंडिपेंडेंट को वोट दिया गया था, पार्टी उम्मीदवार को राज्यसभा में वोट नहीं दिया गया था। अब ओडिशा के बाद हरियाणा में भी किया गया है। हालांकि इसके बाद बयानबाजियां भी तेज होने वाली हैं। किरण को हम सुन रहे थे, जिनका कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्यसभा में आप जानते हैं ये जो 2 सीटें कुल मिलाकर रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी के बाद खाली हुई, उसी के चलते ये 2 सीटों पर चुनाव हरियाणा में था। किरण ये कह रही है कि नोटिस देना या कार्रवाई करना ये 2016 में क्यों नहीं किया गया था। सारा जो भी प्रपंच रचा गया, जो भी खेल हुआ हुड्डा साहब की अगुवाई में या उनके प्रयासों के चलते,
तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, अब क्यों कार्रवाई की जा रही है, केवल लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो जो शैली कह रही है या फिर जो रेणु बाला कह रही है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, जरनैल सिंह जिस तरह से इनकार कर रहे हैं, जरनैल सिंह तो ये भी कह चुके कि हुड्डा साहब के लिए उन्होंने अशोक तंवर और कुमारी सैलजा से लड़ाई भी लड़ी थी। तो ये बयानबाजी आने वाले दिनों में तेज होंगी। बीजेपी जो पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस के तो 25% विधायक राज्यसभा में उनके साथ नहीं थे, वहां भी बयानबाजियां तेज होंगी। देखना ये है कुल मिलाकर इसका असर कितना बड़ा रहता है। ये जो कड़ा एक्शन पार्टी हाईकमान की ओर से लिया गया है, 5 विधायकों को निलंबित किए जाने का, सस्पेंड किए जाने का। लेकिन ज्योति, क्या ये गुटबाजी वाली चीजें आपको दिख रही हैं? क्योंकि जरनैल सिंह इसके पहले भी जब उनके खिलाफ या उनका जब नाम आया था, क्योंकि पहले तो हम लोग देख रहे थे कि 4 ही नाम आए, उसके बाद फिर बाद में जरनैल सिंह का नाम आगे आया। जरनैल सिंह खुद भी ये बात कहते हुए ऑन कैमरा नजर आए कि भाई मैं तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ था। तो ये जो गुटबाजी वाले आरोप लगते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जो उनके खेमे के नहीं, उनको हटाने के लिए इस तरह की जो चीजें हैं वो रची गई, तो क्या ये वाकई में ग्राउंड पर उसी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है या इसके पीछे कुछ और भी चीजें दिखती हैं? क्या ये इसी तरीके से है? ये सारी बातें और रफ्तार से सामने आएंगी। जरनैल सिंह की ओर से कहा गया कि उनकी तो कोई दुश्मनी व्यक्तिगत ना अशोक तंवर से थी। आप जानते हैं अशोक तंवर भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, कुमारी सैलजा भी अध्यक्ष रही हरियाणा में कांग्रेस की। तो उनकी ओर से कहा गया कि हुड्डा साहब की वजह से उन दोनों से भी लड़ाई लड़ते रहे। तो ये तो एक निशाना ही साधा गया है कि मैंने क्रॉस वोट नहीं किया, उसके बाद भी मुझे नोटिस दिया जा रहा है या मुझे टारगेट किया जा रहा है, जबकि मैं तो भूपेंद्र हुड्डा के सच्चे सिपाही के तौर पर कांग्रेस में निरंतर काम करता रहा। ये जरनैल सिंह की ओर से कहा गया। शैली भी इनकार कर रही, रेणु बाला भी इनकार कर रही है। टोटल 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया, जिनमें से 3 तो वो हैं जो हुड्डा साहब के ही करीबी माने जाते रहे हैं। अब देखना ये है बयानबाजियां कितनी तेज होनी है, बीजेपी किस तरह से कांग्रेस के इस एक्शन को लेती है। कांग्रेस में हालांकि बयानबाजियां, गुटबाजी, ये तमाम चीजें चलती रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में इस तरह से कोई एक्शन लिया हो शायद ही कभी हमने पहले देखा हो। तो ये एक्शन तो देखिए बड़ा है, और ये इसलिए भी बड़ा है क्योंकि चुनाव आसपास नहीं है। चुनाव आसपास होते आप मानकर चलिए कि 2028 का राज्यसभा चुनाव होता तो संभव ये भी था कि ये विधायक खुद ही पार्टी छोड़ देते, क्योंकि 2029 में विधानसभा चुनाव होना था। इन्होंने अगर इंडिपेंडेंट को वोट किया भी होता, कोई कमिटमेंट भी होती, या बीजेपी की कांग्रेस के अलावा किसी दल की टिकट के लिए प्रयास कर रहे होते, तो संभव था ही खुद ही कांग्रेस से किनारा कर लेते। लेकिन अभी 2029 में चुनाव होना है, 2026 में आप अपने 5 विधायकों को निलंबित कर रहे हैं, तो ये एक टेढ़ी खीर तो कांग्रेस के लिए भी साबित हो रही है, क्योंकि ये सदस्य बने रहेंगे विधानसभा के। प्रयास भले ही कांग्रेस कुछ भी करती रहे, लेकिन चुनाव अभी दूर की कौड़ी है, और उसमें ये बयानबाजियां करते रहे, पार्टी के खिलाफ कुछ कुछ बोलते रहे, और कांग्रेस अगर कुछ भी नहीं कर पाती तो ये कांग्रेस